अच्छा जी, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखने जा रहे हैं। मैं एक बार ज़रा माइक टेस्ट करना चाहता हूँ। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हम शुरू करने जा रहे हैं वो फोटोशॉप। अच्छा जी, फोटोशॉप में हम जहाँ पे न्यू बैनर्स वगैरह बनाते हैं या न्यू चीज़ें बनाते हैं, उसके साथ साथ बेसिक काम जो होता है इसका वो होता है फोटो मैनिपुलेटिंग। हमारे पास ऑलरेडी कोई इमेजेस वगैरह कुछ ना कुछ पड़ा होता है, हम उसको मैनिपुलेट करते होते हैं। ठीक है। तो उस पर्पज के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस या डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इनमें कलर एडजस्टमेंट वगैरह के वो यूज करते होते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। समथिंग लाइक दिस। तो इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप में। तो ये जी हमारी इमेज है जो कि हमारे पास फोटोशॉप में ओपन हो चुकी है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास लेयर्स का सेक्शन है, उसी तरह जिस तरह हमारे पास इलस्ट्रेटर में होता था। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो लेयर लॉक होगी उसको हम एडिट नहीं कर सकते, उस पर हम कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें बेसिक रूल जो मेरा काम करने का मेथड है वो ये है कि मैं इस लेयर को हमेशा डुप्लीकेट कर लेता होता हूँ और इसको नाम देता हूँ स्टार्टिंग लेयर का। ठीक है। और इस लेयर को जो नीचे वाली होती है इसको ऑफ कर देता हूँ, इसका व्यू, ताकि अब हमें जो नजर आएगी वो सेकंड लेयर ही नजर आएगी। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि फोटोशॉप में आपके पास जो लेयर्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड होती रहती हैं जब भी आप किसी लेयर पर कोई काम करते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने इस इमेज को जो है, आज का हमारा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है बेसिक एडजस्टमेंट। ठीक है। अब इन एडजस्टमेंट्स में क्या होगा, हम इस इमेज की लाइट वगैरह सेट कर सकते हैं, इसका एक्सपोजर वगैरह और इसके कलर कंट्रास्ट वगैरह। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से चेक कर लूंगा कि मैंने कौन सी लेयर सेलेक्ट की हुई है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर ली स्टार्टिंग की। अब मैं ब्राइटनेस पे आ रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस का और कंट्रास्ट का ऑप्शन है। ठीक है। अगर आप ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे तो आपकी इमेज ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कंट्रास्ट इंक्रीज करेंगे तो जो दो कलर का आपस में इफेक्ट होता है, एक लाइट और डार्क, वो दोनों का तेज हो जाएगा। ठीक है जी। कंट्रास्ट कम करेंगे तो वो कलर फीके होते जाएंगे, जितना कंट्रास्ट तेज करेंगे वो कलर उतने डार्क होते जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी। तो इसको हमने नॉर्मल जितना हमें रिक्वायर्ड हो डिफरेंट इमेजेस के हिसाब से। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये अप्लाई किया है तो यहाँ पर ये एक लेयर बन चुकी है। ठीक है। जो कि किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, हमारे पास इस स्टार्टिंग लेयर के ऊपर। अब फिर से मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसके ऊपर मैं हमारा ये लेवल्स का बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है। ये हमारे पास तीन चीजें कंट्रोल करता है हमारी इमेज के अंदर, उसकी लाइट और डार्कनेस। ठीक है।
बाय यूजिंग 3 पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास डार्क पॉइंट, इसको मैं जितना कर्व के साइड पे मूव करूंगा हमारी इमेज क्या हो जाएगी, डार्क होती है। ठीक है, मतलब अगर हमने किसी इमेज को या किसी सीनरी को लाइट का इफेक्ट देना, ठीक है, तो उस तरह से। और इसी तरह आप ये इसके लाइट का जितना आप इसको लेफ्ट साइड में मूव करते जाएंगे ये उतना लाइट का इफेक्ट देता जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह। और ये एक सेंटर पॉइंट है, जिस तरफ आप इसको करेंगे ये इसकी एडजस्टमेंट वो क्रॉसपोंडेंटली उस हिसाब से वो करता जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है इसके लेवल एडजस्टमेंट, जो इसके लेवल्स को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद एक कर्व आ गया, कर्व का काम भी यही होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जिस जगह इसको अगर एक पॉइंट को आप करीब करेंगे तो उतना डार्क हो जाएगा, अपर साइड पे ले जाएंगे उतना ब्राइट हो जाएगा, आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, जो कि हमें एट दिस स्पॉट अभी नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर आपको पता है कि ओवरऑल जो पूरी सीनरी को हमारे पास क्या करता है, उसके कलर जो होता है उसको लाइट कर देता है जरा, यानी कि उसको थोड़ी रोशनी देता है कलर को। ब्राइटनेस और एक्सपोजर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर मैं ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूँ तो वो सिर्फ जस्ट क्या होता है हमारे पास कि एक इमेज के अंदर जो उसकी ऑलरेडी से मौजूद होती है चीज, ठीक है, वो उसको जरा शार्प कर देता है। ठीक है, एक्सपोजर क्या होता है, एक नए सिरे से जनरेट होता है उसके अंदर। ठीक है, और क्या करता है, उसको इस लेवल तक उसको क्या करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं मैं जितना भी काम करता जा रहा हूँ यहाँ पे ये उसकी लेयर्स बन रही है। ठीक है, हम लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं लाइक दिस, तो वो इफेक्ट वहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है वाइब्रेंस का। तो वाइब्रेंस हमारे पास है बेसिकली होती है एक बैकग्राउंड जो हमारी सीनरी होती है उसका कलर या उसकी सैचुरेशन चेंज करने के लिए। सैचुरेशन से क्या होता है कि हमारे पास जो करंट ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, उनमें वार्म अप हो जाता है। ठीक है, चीजों में वो हीट की ओपेसिटी को जरा तेज कर देता है। लेकिन जो वाइब्रेंस होता है वो हमारे पास फ्रंट को इतना इफेक्ट नहीं करता जितना वो बैकग्राउंड को करता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से, अगर मुझे एक इमेज है, ठीक है, उसमें सिर्फ बैकग्राउंड टेम्परेचर चेंज करना है या बैकग्राउंड को थोड़ा सा वार्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका वाइब्रेंस चेंज कर दूंगा, तो उसमें जो होगा एक नेचुरल इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स अगर मैं सैचुरेशन को छेड़ता हूँ तो वो ओवरऑल तमाम ऑब्जेक्ट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो सभी को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा वाइब्रेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यू एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, डिफाइन किया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास। समटाइम्स हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक चीज की सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं अगर बैक साइड में मूव करूंगा तो क्या होगा, उस कलर की वो जो सैचुरेशन है वो उस जगह पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इधर सिलेक्ट करके अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो वो इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है इन सम केसेस। और ये इसकी एक बड़ी वास्ट एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स के कलर वगैरह चेंज करते होते हैं, तो वो भी मैं आपको करवाता हूँ आगे। फर्दर ये है कि इसमें हम एक और चीज यूज करते होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का फिल्टर काफी ऑब्वियसली हमारे पास यूज होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि इसी तरह जब आप सिलेक्ट करके स्पेसिफिक पोर्शन को ज्यादा डार्क कर सकते हो, किसी पोर्शन को आप लाइट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया को सिलेक्ट कर लोगे वो, अगर आप इसको नहीं सिलेक्ट करते जस्ट इन्हीं चीजों को करते हो तो वो ओवरऑल अप्लाई हो रही होगी वो चीज उसमें। ठीक है जी।
इस तरह से। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको टिंट का नजर आ रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम ब्लैक एंड व्हाइट की जगह उसको कोई और कलर भी दे सकते हैं, वन कलर। ठीक है। तो अगर मैं इसको ओके करूंगा तो वो उस टाइप का इफेक्ट उसको आ जाएगा, जो कि फोटो एडिटिंग में हमारे पास अक्सर जगहों पर यूज होता है। ठीक है। विद पैसेज ऑफ टाइम आपको इसकी वर्थ समझ आएगी। ठीक है। जब आप अब काफी सारे टूल्स कर लेंगे और इनको एक साथ यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह। तो ये हमारे पास थी इसकी कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स, जो कि हम फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बात कर रहा था प्रोडक्ट्स की, तो मैं आपको उसकी भी कोई एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं हम, तो वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंट कलर्स में, वो बड़े एक्यूरेटली प्लेस हुए होते हैं। ठीक है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन डिफरेंट कलर्स में, वो सारे एक ही, बिल्कुल एक ही डायमेंशन में होते हैं। उनकी हाइट भी उतनी होती है, उनकी विड्थ भी उतनी होती है, सब। तो अगर हम आप खुद सोचो कि अगर फिजिकली यानी कि ये चीज सेट करना चाहें कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास हों, ठीक है, और उनको हम हर एक को एक ही पोजीशन में रखना चाहें, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। तो उसके बरक्स हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ से उस चीज को क्या करते हैं, फोटोशॉप करते हैं। ठीक है। और सिंपली हम उस चीज का क्या करते हैं, इस कलर जो है वो फोटोशॉप में आके चेंज कर देते हैं, या वो कलर जो क्लाइंट को चाहिए होता है वो बना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैंने अपनी फोटो इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इधर आ जाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज में क्या करूंगा आके, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है। सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि मोर देन वन इमेजेस हम यूज कर रहे होते हैं अपने एक ही फ्रेम के अंदर। तो जो भी इफेक्ट हम लगाते हैं वो तमाम इमेजेस पर अप्लाई हो रहा होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक इफेक्ट सिर्फ एक ही इमेज पे अप्लाई हो, तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होता है ऑप्शन, ये कि जो इसके बिल्कुल बिनैत है आप उसके साथ इसको लिंक कर दें। तो अब आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा एरो बना आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये इफेक्ट सिर्फ इस जो बिल्कुल इसके बॉटम में इमेज है इसके नीचे, सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। ठीक है। तो उस पर आप क्या करेंगे, इसको मैं अभी फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब इस पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इफेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, डीलिंग करूंगा, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपना कलर, दिस वन। ठीक है। अब उसके बाद उसको मैं क्या करूंगा, इस तरह से चेंज करूंगा, तो वो क्या हो जाएंगे, उस पे जो कलर्स वगैरह होंगे उसके, वो चेंज होता रहेगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं क्लाइंट के लिए, उनको चेंज कर देते हैं। तो फिर आप इनकी सैचुरेशन भी कंट्रोल कर सकते हो इस जगह से, कि कितना उस कलर को डार्क रखना है, कितना आपने लाइट रखना है। ठीक है जी। लाइटनेस वगैरह उस चीज़ की आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये बड़ा पावरफुल और बड़ा यूजफुल फीचर है हमारे पास, जो कि हमारे प्रोडक्ट एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। तो ये आपके पास है, यहाँ तक हम मोस्टली तक इन चीज़ों को यूज करते होते हैं, आगे हमारे ज़्यादातर चीज़ें काम नहीं आती। तो ब्लैक एंड व्हाइट तक हमने इस चीज़ को करना है, और ये जो हमने अभी एडजस्टमेंट की वो यहाँ से की है। ठीक है। इस ऑप्शन से ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है। तो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप करते जाओगे, तो फोटोशॉप की जो है उनकी उसकी पावर का आपको अंदाजा होता जाएगा, कितना पावरफुल टूल है हमारे पास। जब हमारे पास कोई काम हो जाएगा, उसको हमने सेव करना है, तो कंट्रोल एस करेंगे तो हम उसकी क्या होगी, जो बाय डिफॉल्ट पीएसडी फॉर्मेट होता है वो सेव हो जाएगा। पीएसडी फॉर्मेट क्या होता है, जिस तरह हमारे पास इलस्ट्रेटर में एआई फॉर्मेट होता है जिसको हम दोबारा एडिट कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो डॉट पीएसडी होता है।
जिसमें हम फाइल को दोबारा से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ आप अपनी फाइल को रीनेम करेंगे, ठीक है, माई फाइल या जिस भी नाम से, उसके बाद आप उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है जी, और इसको हमेशा आपने ओके करना है। ठीक है, उसके बाद एक तो चीज ये होगी कि फाइल हमारे पास सेव होगी आइंदा फ्यूचर यूज के लिए। दूसरी बात ये कि हमने लेट्स सपोज इस इमेज को यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और प्लस एस का बटन हम प्रेस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगी, हम इस इमेज को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका साइज काफी बड़ा है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3000 के लिए इसका साइज है। तो इधर हमारे पास ये इसके फॉर्मेट्स होते हैं, जेपैग के, पीएनजी फॉर्मेट होते हैं हमारे पास। और यहाँ पे आप उसकी क्वालिटी सेट कर सकते हो, मैक्सिमम या मिनिमम जितनी भी आपने करनी है। अभी ये लोड हो रही है। ठीक है जी, इधर अगर आप क्वालिटी नॉर्मल करोगे तो उसकी ज़रा क्वालिटी नॉर्मल हो जाएगी, इमेज की मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। जेपैग से या पीएनजी जिस भी फॉर्मेट में आपने उसको सेव करना है, आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हम जो होता है वो जेपैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी परसेंटेज कम करोगे तो इसकी डायमेंशन जो होती है वो कम हो जाएंगी, उसका साइज। ठीक है जी, उसके बाद हम उसको सेव कर लेंगे, जिस जगह आपने सेव करना हो आप वहाँ उसको सेव कर लें, और वो इमेज आपके पास क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है जी, स्क्रीन पर आता हूँ मैं दोबारा से। तो ये मेरे डेस्कटॉप पर इमेज जो मैंने अभी बनाई है, जो एडिट की है, वो हमारे पास क्या होगी, सेव होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आज हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो था बेसिक एडजस्टमेंट्स का। तो इस टॉपिक पे आपने ये ट्राई करना है, और यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठा के उनको आपने चेंज करने की कोशिश करनी है। मैंने शू लिया है, आप बैग्स वगैरह ले सकते हो, वॉचेस ले सकते हो, और भी डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, लाइक ये वॉचेस पड़ी हुई हैं, इनके जो ये बैंड्स होते हैं या जो पट्टे होते हैं, इनका कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप खास तौर पर जो बैग्स वगैरह हैं वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, इनके कलर आप चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आज की आपकी असाइनमेंट है, यहाँ से आपने डिफरेंट जो फाइल्स हैं उनको लेना है, उनके कलर वगैरह चेंज करने हैं, और जो कुछ पिक्स मैं आपको सेंड करूंगा जो कि ज़रा डल होंगी, उनको आपने कलर एडजस्टमेंट करके ज़रा फ्रेश लुक देना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर फिर डिस्कस करेंगे, फर्दर हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा।